जम्मू एंड कश्मीर। सबकॉन्शियसली हम ये नाम हमेशा साथ में लेते हैं, मगर आज की तारीख में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए। जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा यही कवर करता है कि कश्मीर को कब स्टेटहुड वापस मिलेगा। जम्मू को ज्यादा टच नहीं किया जाता है। मगर आज हमारे साथ जम्मू प्रदेश का क्या इतिहास रहा है पॉलिटिकली, लाइक हिस्टोरिकली, और आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकली कितना रिलेवेंट है जम्मू को अलग स्टेटहुड मिलना। हम सभी को ध्यान है कि आर्टिकल 370 और 35A जब 2019 में हटाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को साथ में एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है। काफी लोगों ने, जो एंटी नेशनल लॉबी है, उन्होंने खूब डिमांड की कि 370 को रिस्टोर किया जाए, मगर उनकी नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला फेवर में आता है सरकार के इस फैसले को कि 370 हटना जरूरी था। मगर अगेन कमिंग बैक, आज भी जब स्टेटहुड की डिमांड वापस मांगी जा रही है तो वो कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर के लिए मांगी जा रही है। मगर जम्मू के जो लोग हैं सेपरेटली जम्मू के लिए स्टेटहुड क्यों चाहते हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज सिंह डोगरा जी, जो जम्मू के ही रहने वाले हैं। और नीरज सर जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट के फाउंडर भी हैं। तो स्वागत है सर आपका शो पे। नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। सर मैं चाहता हूं कि पहले तो जो व्यूअर्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो युवा व्यूअर्स हैं खास करके, जिनका पॉलिटिक्स में रुचि जो है बहुत ही बेयर मिनिमम है। तो ये बात पता होना कि जम्मू एक सेपरेट पूरा इतिहास है जम्मू का, उनका अलग ही एक डोगरा एम्पायर जो था उसका क्या इतिहास है, आज जो डिमांड उठ रही है, तो ओवरऑल वो पूरा समझ पाए कि ये पूरा प्लान क्या है, गेम क्या है, और मेन स्ट्रीम क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाता है। तो स्टेज इज ऑल योर्स सर, प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि क्या ये पूरा मुद्दा है, जम्मू का एक अलग स्टेटहुड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। ओवर टू यू। थैंक यू आदित्य जी, आपने हमको अवसर दिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और हम जानते हैं कि भारत के विभिन्न भागों से जो लोग हैं वो उसको जानना चाहते हैं, कई बार जानने की कोशिश भी करते हैं, परंतु भारत का जो नैरेटिव है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नैरेटिव के सामने दब जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इसके साथ काम करती है, पाकिस्तान के साथ काम करती है। लेकिन जो भारत के अंदर भी हैं उनको भी पूरी समझ नहीं है। तो ठीक है, आपके शो के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे को समझें, भारत का हित किसमें है वो भी समझें, और जो भारत के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे नैरेटिव को हार्म करते हैं, हम उसको के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। आपने सवाल पूछा है कि जम्मू प्रदेश क्यों आवश्यक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमने 2020 में जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट का गठन किया। और ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, ना हमने कहीं पे इसको रजिस्ट्रेशन किया ना कुछ किया है, परंतु हमारा फोकस ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। और हम इसीलिए जो भी अपनी जगह काम कर रहा है वो अपनी जगह काम कर रहा है और यही कर रहे हैं। और जम्मू प्रदेश भारतीय लोगों के साथ के बिना नहीं बन सकता। जब तक कि हम भारत के लोगों को ये ना समझा दें कि जम्मू प्रदेश भारत के लिए क्यों आवश्यक है, तब तक जम्मू प्रदेश नहीं बन सकता। अभी बीच में आपको मालूम होगा कि जम्मू में एक पार्टी भी बनी थी, एकजुट जम्मू। एकजुट जम्मू से पहले एकजुट जम्मू जम्मू प्रदेश मानता था, स्टेटहुड फॉर जम्मू। फिर उससे पहले डोगरा स्वाभिमान संगठन एक पार्टी बनी, जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं चौधरी लाल सिंह, उन्होंने वो पार्टी बनाई थी। और वो भी डुग्गर प्रदेश की बात करते थे, मतलब सेपरेट स्टेट फॉर डोगरास। उससे पहले इतिहास है 2003 के आसपास, एक पार्टी थी जम्मू मुक्ति मोर्चा, जम्मू स्टेट मुक्ति मोर्चा। और उस टाइम पे भी इस पर बात उठी, उनके 2 एमएलए भी जीते थे, एक बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 2013 के आसपास जम्मू की एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, पैंथर पार्टी। उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा की थी जम्मू के परेड ग्राउंड में, और उसका उस टाइम के प्रेसिडेंट जो थे, जो आजकल बीजेपी के लीडर हैं, बलवंत मनकोटिया जी, उन्होंने उस पर बात की। उससे पहले 1990s में इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, जिसमें अभी हमारे जम्मू के एक प्रोफेसर हरिओम जी हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, एक्स पे भी आपको मिल जाएगा उनका हैंडल। तो उन्होंने रिसेंटली एक एनेक्डोट शेयर किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एक चर्चा हुई, उसमें वो सब लोग बैठे थे, उन्होंने बात की, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जड़ें हैं वो जम्मू में काफ़ी मजबूत हैं। और जो भी होगा ये भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंशा के बिना नहीं हो सकता, मतलब उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता।
आप देखें, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो पार्टी हुआ करती थी वो उसका नाम था जनसंघ, और जनसंघ से पहले जो जड़ें हैं जहां से ये सारी लड़ाई शुरू हुई है जम्मू प्रदेश की या जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की कहूं, क्योंकि सारे लोग तो कश्मीरी कहते हैं, जम्मू तो कोई कहता नहीं है। जम्मू तो हमने जब से बोलना शुरू किया तब से लोगों के जुबान पे जम्मू आना शुरू हुआ है। तो ये लड़ाई तो प्रजा परिषद के टाइम की है, जब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भर भर कर जम्मू में आ रहे थे, ये लड़ाई तब से है। हमारी लड़ाई तो तब से जब महाराजा हरि सिंह ने 1930 में ये कहा था कि भाई भारत को पूर्ण स्वराज देने का समय आ गया है, तो हमारी लड़ाई 1930 से। हम भारत के लिए लड़ते रहे 1930 से, और उसका जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो जम्मू के डोगरास को झेलना पड़ रहा है। इतिहास बहुत लंबा है, और 1960s में कांग्रेस के एक नेता रहे डॉक्टर करण सिंह, वो महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र हैं। तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमने तो 1960 में भी एक डुग्गर प्रदेश की मांग की थी। तो आप रिसेंटली अगर देखें, जो लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो नहीं जम्मू प्रदेश की बात हो रही है, तो मैं उन लोगों को साफ कहना चाहता हूं, जम्मू प्रदेश की मांग बहुत पुरानी है। 1960 से लेके इस मांग के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर करण सिंह हो, आप उनसे पूछ लें, अब प्रोफेसर हरिओम जी हैं जो 1990 से, उनसे पूछें, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हमने इस पे बात की है। और मैं पूरी आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि आज अब अंकुर शर्मा जी जिन्होंने एकजुट पार्टी बनाई थी वो आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छा ये भी कहा गया कि जम्मू ने मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हाँ, हमने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मैं इनको साफ कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग हैं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। हम पार्टी से यही मांग करते हैं कि भाई आप जम्मू की मांग सुने, लेकिन ये थोड़े कि हम पार्टी को हाईजैक कर लें। पार्टी को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हमारी जो मांग भाजपा से अलग नहीं हो सकती, या जैसे दिल्ली सोचता है वैसे जम्मू अलग नहीं सोच सकता। हमारी एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, हम पार्टी तक पहुंचते हैं, पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, पार्टी के अंदर नेता हैं जो ये फील करते हैं, लेकिन एक लार्जर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। पूरे भारत के लोगों को समझाना पड़ेगा, और वही काम जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट कर रही है कि हम सबको बताएं जम्मू प्रदेश की आवश्यकता क्या है। जी धन्यवाद। जी जी। सबसे पहले तो आपने एक बैकग्राउंड दिया कि आखिर ये डिमांड जो है ये पहले से उठती आई है। कुछ लोगों ने एक्चुअली प्रयत्न किया है कि इसको हाइफनेट कर दें, कि जो खालिस्तान की डिमांड है, जो कि आईएसआई और तमाम जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो लोग फंडिंग वगैरह करा के कैसे खालिस्तान का सेपरेट स्टेट मांगना चाहते हैं, और तमाम चीजों से उसको हाइफनेट किया गया। तो उस पर हम थोड़ा बाद में टच बेस करेंगे। अभी आपने मेंशन किया, जैसे मैं पहले व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं ये आर्टिकल 3 के अंडर हमारे इंडिया में जो भी हमारा लैंडमास है उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तमाम स्टेट्स जो हैं वो हमें आपने अगर देखा हो, झारखंड निकला बिहार से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सेपरेट हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो ये अलाउड है। और इस तरीके की चीजें जो हैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं जिन वो उन लोग को ये बात समझनी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा टच बेस करना चाहेंगे कि पॉलिटिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें लगभग समझ में आ गया कि ये डिमांड बहुत पुरानी है। जो महान डोगरा एम्पायर था, राजपूत एम्पायर था, उन लोगों ने जम्मू प्रदेश में अपना जो वर्चस्व था, जो हमारे इन्वेडर्स जो आते थे आगे बाहर से, जो दुश्मन थे हमारे, उनसे लगातार लोहा लिया, लगातार लड़े, जीते, अपने प्रदेश को बचा के रखा। बाद में पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हुए आजादी के टाइम पे, आपको पता है किस तरीके से एक पार्टी का दबदबा था, और एक अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, एयू होम की पार्टी, उन लोगों ने राजनीति जिस तरीके से की और देश के साथ कई अन्याय हुए, उसमें से एक ये भी एक अन्याय था जो जम्मू प्रदेश के साथ हुआ, ऐसा कई लोगों का ग्राउंड पर मानना है। सर, मेरा अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जब रिसेंट इलेक्शन हुए तो उसमें एक आवाज बड़ी उठ रही थी पुरजोर होके कि हर बार ये कश्मीर से जो एक कोई मुस्लिम लीडर होता है उस लोग की हेजेमनी चलती है जम्मू के लोगों पे, और रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बड़ा ही अनइक्वल होता है। जम्मू वैली काफी, मतलब कश्मीर वैली काफी अलग है, उसका डेमोग्राफी हो और तमाम उसके जो टेरिटोरियल फीचर्स हैं, तमाम चीजें अलग हैं, और कश्मीर अलग है। तो इन सब चीजों को देखते हुए डिमांड तो कहीं ना कहीं जायज लगती है। तो यही मैं चाहता था सर कि अगर आप इसको और थोड़ा एक्सपेंड करें कि इस समय जैसे आप लोगों ने भाजपा को जिता के अपना जो मूवमेंट है उसको एक आवाज दी है, अगर भाजपा वहां नहीं जीतती तो ऑब्वियसली ये बातें रखने के लिए भी मुश्किल होता। सिंपल सी बात है, अगर पीडीपी या एनडीपी इस तरीके की पार्टीज होती तो ये तो आप लोगों ने अपना पहला स्टेप लिया है कि भाजपा को वोट दिया, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी है और जो लोगों, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके हमेशा हितों की सोचती है ज्यादातर मूलतः।
तो सर इसी को अगर आप एक्सपेंड करें कि आप लोग की प्रॉपर लाइक स्ट्रेटेजी क्या है कि किसको किस तरीके से इसको आप लोग अपग्रेड करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा, दूसरी तरफ वालों का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस लेना है। इस समय के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान आपको पता ही है, उमर अब्दुल्ला जो है वो पूरे अब्दुल्ला फैमिली के जो लीनियज है। और 1950s में सर एक और डिमांड उठी थी जम्मू के सेपरेट प्रदेश की, जिसको बड़ा ही रूथलेसली इन लोगों ने क्रश किया था। तो अगर आप उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल पाए। ओवर टू यू सर। नहीं, आप काफी ज्ञाता हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, बट फिर भी मैं कुछ बातें कहूंगा जो थोड़ी हटके। 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मतलब सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक ढकोसला तोड़ा कि आर्टिकल 370 तोड़ा जा सकता है और रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हो सकता है। मैं उसको पहला कदम मानता हूं। इट इज फर्स्ट स्टेप कि आपने लद्दाख को आजादी दे दी। आजादी वो नहीं होती है जो कश्मीर मांगता है, आजादी वो होती है जो आज जम्मू मांग रहा है कश्मीर से। हमें आजादी चाहिए कश्मीरी हेजिमनी से, जिन्होंने पिछले 70 सालों से, आप ये बात करते हैं महाराजा हरि सिंह की, महाराजा हरि सिंह के टाइम के जो मतलब जो जितना डेवलपमेंट हुआ ना, आज भी वही डेवलपमेंट है जम्मू में। कुछ ज्यादा इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। ये जो जीजीएम साइंस कॉलेज महाराजा हरि सिंह के टाइम का बना हुआ है। आपके ये जो कश्मीर के सेरिकल्चर में काम किया है, चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया है, कंपलसरी जबरा स्कूल बनाए बच्चों के लिए, क्या कुछ नहीं किया। और ये लोग उसके खिलाफ काम करते हैं, जम्मू के खिलाफ काम करते हैं, डोगरों से इतनी नफरत करते हैं कि यहाँ पर जब पहला मेडिकल कॉलेज बनने लगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई इनको ये कॉलेज की क्या जरूरत है इनको, डोगरों को। और उल्टी सीधी बातें की जो मैं शो पर बोलना भी नहीं चाहता हूँ। टूरिज्म की बात करें, आप जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का लोगो देखें, उस पर डल लेक बना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जम्मू प्रदेश 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। जब जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लद्दाख को तो खा ही लिया था इन्होंने पहले से ही, वो नाम में भी नहीं था, तो आज चलो उसका नाम हो गया कि अलग से एक यूटी बना हुआ, दुनिया को पता चलेगा भाई लद्दाख करके भी कोई चीज है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के बारे में जब कोई बात करता है तो वो सिर्फ कश्मीर बोलते हैं। हमें भाई दुख ये है कि डोगरा इतिहास जो कम से कम 100 साल तो महाराजा, ये जो डोगरा डायनेस्टी रही, उससे पहले 1000 साल हमारा देव डायनेस्टी रही। वेस्टर्न फ्रंटियर पे हमने मुस्लिम इन्वेडर्स को किस प्रकार से रोक के रखा था, हमारी तलवारों ने अफगानिस्तान तक, और यहाँ क्या बोलते हैं लहासा तक चले गए थे हम, यहाँ चित्राल तक हमारी तलवारों ने मतलब रिक्लेम की है लैंड। जो खो चुके थे हमने उसको पाया है वापस। कई लड़ाइयां डोगरों ने लड़ी, ये लड़ाई भी लड़ेंगे और पूरे भारत की लड़ाई लड़ेंगे। देखो मैं आपको बात बताता हूं, जम्मू प्रदेश भारत के लिए बहुत आवश्यक है। कश्मीर जो वैली है ना, 75 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर, कई लोग तो इसको 200 किलोमीटर भी नहीं मानते, 75 किलोमीटर। इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो आपका आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, 10th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आपने मुझे अपना बताया तो आपको तो मालूम होगा। 10th लार्जेस्ट, आप कर देना, रिसर्च कर लेना चाहे बाद में फिर से। 10th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज बिगर देन द होल कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट आप मिला लो ना, तो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम अभी भूल रहा हूं, आप सर्च कर लेना, 10th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो, उससे भी छोटा है कश्मीर वैली। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये डिजर्व करते हैं स्टेटहुड? इनको आप यूटी बनाइए, एलजी के अंडर रखिए, क्योंकि इनकी हरकतें, इनके बीच में, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा निगरानी रहनी चाहिए। एज फार एज द जम्मू इज कंसर्न, जम्मू आप डोगराज को दीजिए, हम अपने इतिहास को बचाएंगे, हम अपने कल्चर को बचाएंगे, हम अपना टूरिज्म प्रमोट करेंगे जो आज की डेट में कश्मीर के कारण बढ़ नहीं रहा, हम डेवलपमेंट करेंगे और हम भारत की जीडीपी को क्या बोलते कंट्रीब्यूट करेंगे। आज की डेट में हम भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। दिल्ली से पैसा आता है, हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही, मतलब उनके जॉब में उनको आप पैसे दे रहे हैं, और कश्मीरियों ने अपने नौकरों को भी यहां पर बिठा के रखा है सरकारी उसमें, मतलब दे आर वर्कर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट वो इनके घर में काम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके घर का कंस्ट्रक्शन कांस्टेबल्स ने किया, फिर बाद में वो सस्पेंड हुआ। ठीक है, तो ये तो मैं आपको वो बातें बोल रहा हूं जिसपे ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। हमने और क्या क्या देखा, आपको क्या बताएं। घर में नौकर काम करता है 15-15, 20-20 साल, इन्होंने उसको जाके क्लर्क लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया।
तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मनमानी की है। इनको फिर से मनमानी करने के लिए स्टेटहुड चाहिए। मैं कहता हूं आपको जम्मू प्रदेश देना है दो, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अभी जैसे ही इनकी इलेक्शन होने के बाद सरकार बनी है, 2700 कनाल जमीन जम्मू में इन्होंने बांट दी। बांटी किसको? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इससे पहले इन्होंने रोशनी एक्ट लाया, उस टाइम पे भी इन्होंने जमीनें बांट दी। उससे पहले इन्होंने क्या बोलता है वो जमींदारी एक्ट के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे काश्तकारी एक्ट लाया कि जो भी टिलर है, जो भी जमीन का टिलर है उसको जमीन दे देंगे, इन्होंने उस टाइम पे ली। कश्मीरी हिंदुओं की जमीन इन्होंने फिर जबरन ले ली उसके बाद। तो ये लगातार यहाँ पर जमीन को कब्जा रहे हैं, कुछ खरीद के कर रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट लैंड को कब्जा कर रहे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ की सरकारें बैठी हुई। तो वी नीड प्रोटेक्शन ऑफ आवर लैंड, आवर रिसोर्सेज। दे सक रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड दे डेवलप कश्मीर। ठीक है, इनके यहाँ तो इंडोर स्टेडियम तक बन गए। हमारे जम्मू की हालत देखिए आप, सड़कें तक नहीं है, पूरी हर गांव में सड़क नहीं है। जिस गांव से मैं आता हूं वहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। आप यकीन नहीं करेंगे, बिजली पिछले साल पहुंची जब मोदी जी ने यहाँ पर आए, 2 साल या 3 साल पहले हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब लगे। तो कंडीशन इज वेरी बैड इन जम्मू। हमारे तो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे हमारे, आपको लगता होगा बर्फ नहीं पड़ती होगी जम्मू में, सिर्फ कश्मीर में पड़ती है। हमारे जम्मू के पहाड़ी एरियाज में बर्फ पड़ती है और वहां पे सड़कें नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब कोई बीमार हो जाता है विंटर्स के टाइम पे, तो जो चारपाई होती है ना, उस पे बिठा के लोग ले जाते हैं अपने मरीज को, 4 बंदे कंधा देके। और उन पहाड़ी एरियाज में सड़क है ही नहीं, एक पतली सी पगडंडी होती है। आप देखोगे आपकी आंखें परेशान हो जाएगी कि यार यहाँ से अगर गिरेंगे मरीज तो मरेगा मरेगा, 5 बंदे जो चारपाई को उठा के चल रहे हैं वो भी मरेंगे। इस तरह की हालत है। वी आर लिविंग इन ए वेरी वर्स्ट कंडीशंस। और टूरिज्म हमारा उसको प्रमोट करेगा ही नहीं। कश्मीर को टूरिज्म प्रमोट करना जो उनका लोगो है, वो कश्मीर को। आज अगर आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे कि भाई, वो बोलेगा जम्मू में है क्या। जबकि मेरी एक वेबसाइट है jammu.info, उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मेस्मराइजिंग वैलीज ऑफ जम्मू। राइट, हमारे यहाँ पे भी वादियां हैं, हमारे यहाँ पे भी पहाड़ हैं, ऊपर हैं, लेकिन सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग जाएंगे गुलमर्ग, लोग जाएंगे पहलगाम, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने एरिया को भी डेवलप करना। और मेरा एरिया तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कश्मीरी वहां पर बैठा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा समअप करना चाहूंगा कि मतलब एग्जैक्टली नीरज सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप सभी को ध्यान होगा, इवन आज भी अगर हम बात कर रहे हैं, जब तो कश्मीर वैली में ऑपरेशंस जारी ही हैं। एक सेसेशनिस्ट जो फीलिंग है वहां पे, आजादी के टाइम से जो केओस कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था और तमाम चीजें जो हुई थी, और वहां पे जो एक कंसिडरेबल साइज है लोगों का, फोर्सेस का, जिनकी डिमांड है कि भाई कश्मीर कुछ अलग सेपरेट हो जाए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, जो तमाम चीजें आप जानते हैं, उन सबको सप्रेस करते हुए भाजपा, अगर 2014 से हम अभी तक की बात करें, बहुत कुछ कर रही है। और उसी में ज्यादातर रिसोर्सेस को, क्योंकि ग्लोबल जो आईज हैं वो एक तरीके से कश्मीर पर रहती हैं, तो उसको डेवलपमेंट दिखाने के लिए तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक तरीके से जम्मू को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। और इसीलिए ये डिमांड जो है राइज अप हो रही है कि एक काम करो, आप अपना जो नेशनल सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का मैटर है, ऑब्वियसली सारे नेशनलिस्ट लोग हैं, आप उसको सेपरेटली सॉल्व करो, और जम्मू को अगर स्टेटहुड बना दोगे आप, तो हम लोग अपना जो चीजें हैं उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। इसी डिमांड को प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आना चाहिए प्रॉपर्ली कि जम्मू के जो हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं उन लोग का एक्चुअली कंसर्न क्या है। क्योंकि अभी कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए जम्मू को भी उसके साथ क्लब कर दिया जाता है, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज है, तमाम चीजें जो हैं, और उसको क्लब करके देखा जाता है, और ज्यादा डाइवर्जन होता है कश्मीर की तरफ। यही एकमात्र इशू है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, जैसा सर ने भी एक्सप्लेन किया, कि जिसको लेके जो जम्मू के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप हमें अलग स्टेटहुड दे दो, कश्मीर को आप यूटी की तरह रख के जब तक जैसे सॉल्व करना है करो, हमसे जो सहयोग चाहिए वो भी हम देंगे ऑब्वियसली। और इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो नीरज सर, अभी नेक्स्ट अगर दोबारा हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या लेआउट है, क्या प्लान है, कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे लगती है व्यूअर्स के सामने साझा करना चाहूंगा आपके साथ भी, जो हम लोग को लगता है कि क्योंकि अभी कंबाइंड वे में जम्मू एंड कश्मीर का नाम लिया जाता है, तो डेमोग्राफी भी अगर बोली जाए तो कुछ हद तक एक बैलेंस डेमोग्राफी दिखाई जाती है। कश्मीर में जो घाटी है उसकी जो डेमोग्राफी है 2001 के सेंसस के हिसाब से 97% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। जम्मू में ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो स्टिल 60-70% हिंदुओं की आबादी बताई जाती है, हिंदू प्लस सिख आबादी जो है। तो इसीलिए शायद सरकार चाहती है कि क्लब करके रखा जाए तो एक बेटर हमारा से बनेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए
कि बॉर्डर भी टच होता है जम्मू का, तो उसको लेके भी बॉर्डर स्टेट मतलब एक अलग से स्टेट बनाना हो, तमाम चीजों को लेके शायद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शायद जो टॉप थिंक टैंक्स हैं भारत के दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ हेजिटेट करते होंगे। तो इस तरीके की चीजों पर अगर आप थोड़ा सा हम लोग को एलाइटन कर पाए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सरकार क्यों नहीं इमीडिएट इसका कंसिडरेशन मतलब इसको ले रही है, एक्नॉलेज कर रही है, और किस तरीके से आप देखते हैं ओवरऑल इस चीज को, कैसा डेवलपमेंट देखते हैं आप इसमें? पहली बात तो जो आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर का नाम इकट्ठा लिया जाता है, दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया जाता इकट्ठा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम लिया जाता है। जम्मू को लोग खा जाते हैं, क्योंकि कौन इतना लंबा नाम लेगा, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, क्यों बोलना है इतना लंबा, पीओके बोल देंगे, जबकि उसमें 90% इलाका जम्मू का है, पर क्या फर्क पड़ता है। वो जगह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की जगह जो है वो इसलिए चली गई क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब को वहां पर कोई सपोर्ट नहीं करता। शेख अब्दुल्ला साहब जब वहां पे गए थे तो उनके ऊपर पथराव हुआ था। वहां के लोग महाराजा हरि सिंह के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे किसी टाइम पे, ठीक है। वो इतना पसंद करते थे महाराजा हरि सिंह को कि अभी तक भी उन्होंने अपने घर में पिक्चर्स लगा रखी महाराजा हरि सिंह की। डोगरा राज को लेकर वो समझते हैं कि भाई काश वो दिन फिर से वापस आ जाए। जो पिछले 70 सालों से या ये 1947 के बाद से जो हाल बना रखा है ये कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने, खास करके ये अब्दुल्ला फैमिली और जितने भी हैं, इन्होंने जो हाल बना दिया सीरिया का, और खास करके मिलके पाकिस्तान ने, उससे पहले ये जो प्रिंसली स्टेट थी, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसली, 80,000 स्क्वायर ये किलोमीटर का एरिया है इसमें। लद्दाख सबसे बड़ा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, और पीओजेके का मैं आपको बता रहा हूँ 95% एरिया जो है वो जम्मू का है। और यही कारण है कि शेख अब्दुल्ला के कहने पे नेहरू साहब भागे यूनाइटेड नेशंस और उन्होंने फटाफट सीज फायर करवाया और हमारा सारा इलाका दे दिया। मंगला देवी डैम जहां आज बना है, वहां किसी टाइम पे मंगला देवी फोर्ट होता था। मंगला देवी क्या बोलते मंदिर है वहां पर मंगला देवी का, हमने वो खो, हमने तक्षशिला जहां पर हुआ करती थी वो एरिया खो दिया। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। आप 1947 के बाद आप सर्च करना कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया। व्हाई डिड वी से कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया व्हेन size of Kashmir is less than 10% of the geographical land of Jammu Kashmir, Ladakh and Gilgit Baltistan। 1947 से पहले आप रेवेन्यू स्टैम्प्स निकालें, आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ का नाम क्या था, जम्मू कश्मीर व तिब्बत आदि। आप सर्च करना, आप तो काफी रिसर्चर हैं। जम्मू कश्मीर व तिब्बत आदि इन्होंने पूरा खा लिया भाई। 1947 में नाम लिया और बोला कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, ना लद्दाख का तो नाम ही निकाल दिया। हमें सिर्फ टेम्परेरी रखा है। ये काम कर रहे हैं ग्रेटर कश्मीर पे। आज भी एनआईसी की वेबसाइट्स पे जाइए आप, ये लिख देंगे भदरवा इज मिनी कश्मीर। भदरवा हैज इट्स ओन कल्चर एंड हम चंबा के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं भदरवा वाले लोग। आप इसको देखें, आप बनी बसोली को, ये बनी को कह देंगे कि अरे ये तो मिनी कश्मीर है। तुम्हारा क्या लेना देना बनी के साथ? बनी बसोली के लोगों से जाके पूछिए आप, वो बोलते हैं अपने आप को कश्मीर। सी कश्मीर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट कश्मीर, मैं पहले बता देता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं एक मराठी को कह दूं कि भाई तू गुजराती है, एक गुजराती को कह दूं तुम मराठी हो, ठीक है, वैसे ही जो अलग अलग, जैसे मुझे ज्यादा इसको, अब किसी बंगाली को बोल दूं कि तुम बिहारी हो और बिहारी को बोल दूं तुम बंगाली हो, दोनों को मिर्ची लगेगी, राइट? तो दोनों का अपना इतिहास है। इसी प्रकार से जो हमारी दिक्कत ये है कि भाई हम दिल्ली में जाते हैं, बोलते हैं भाई आप कहाँ से, हम कहते हैं जम्मू से हो, कहते हैं अच्छा कश्मीरी हो। अरे भैया मैं कह रहा हूँ जम्मू से हूँ, फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो? और थक चुके हैं हम ये बात सुन सुन के। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है, और ये आइडेंटिटी जानबूझ के कश्मीरी खत्म कर रहा है, ग्रेटर कश्मीर पे काम कर रहा है कि जम्मू के उन एरियाज में जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उनको कह रहा है कि तुम ये लोकल बोलियां भाषाएं बंद करो, तुम लिखो कि मैं कश्मीरी हूं। तो जो डिजीज है सेपरेटिज्म का कश्मीर में, वो डिजीज आहिस्ता आहिस्ता जम्मू के अंदर घुस रहा है। और जम्मू के लोग अभी, जो जम्मू के हिंदू हैं, वो अपने क्या बोलते हैं, चुप क्यों रहते हैं? वो कहते हैं भाई नौकरी चल रही है, अपना काम चल रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्या आप इस तरह से जम्मू के हिंदुओं को धिम्मी बना के छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे? आपको वो सशक्त करना पड़ेगा। और सशक्त कैसे होगा? जब मुख्यमंत्री जम्मू का होगा। 2019 में जो एक्शन लिया गया उसमें इन्होंने सोचा था भाजपा ने कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, कश्मीरी हमको वोट दे देंगे, हम उनको डेवलपमेंट करके देंगे, हम उनको सब। अरे तुम जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर दो, कश्मीरी तुमको एक वोट नहीं देगा, ठीक है। इक्के दुक्के जो वोट मिलते हैं उनको हम नहीं गिनते।
एक लार्ज पॉपुलेशन है वो आपको वोट नहीं देती। इन्होंने जम्मू के पुंछ राजौरी में जाके एक ग्रुप को जाके पहाड़ी स्टेटस दे दिया, और एसटी रिजर्वेशन में उनको रिजर्वेशन दे दी। क्या पहाड़ी बनी बसोली में नहीं रहता, लाटी में नहीं रहता, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में नहीं रहता, या ये जो बाकी एरियाज है वहां पे नहीं रहता? पहाड़ी एरिया बहुत बड़ी पीर पंचाल बेल्ट है जो पुंछ राजौरी से स्टार्ट होती है और हमारे और कश्मीर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ का ना एक रेंज है, इसको बोलते हैं पीर पंचाल रेंज। एक्चुअली ये नाम भी मिसनोमर है, मेरे को रिसेंटली कोई कह रहा था कि इसका कुछ और ही नाम है, तो इन्होंने इसको पीर पंचाल कह दिया, बट ये एक्चुअली पंचाल रेंज है सिर्फ। तो ये जो पंचाल रेंज है हमारे और कश्मीर के बीच में, यहाँ सारा पहाड़ी एरिया, तो अगर आपको पहाड़ी रिजर्वेशन देनी है तो आप ये सारे पहाड़ियों को दो। इन्होंने जाके दी वहां पे, क्यों दी? क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग हमको वोट देंगे, इन्होंने इनको वोट दिया नहीं और जाके सरकार कश्मीर की। अब लोग बोलते हैं कि अरे जम्मू वालों ने सिर्फ इतनी सीटें क्यों दी हैं, 30 क्यों दी हैं? क्योंकि भैया जिनको आपने रिजर्वेशन दी थी उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि उन एरिया में मुसलमानों की आबादी 60% के ऊपर है, वहां पे वो आपको वोट नहीं देते, तो आप कैसे जीतोगे? उन्होंने जाके वोट दिया उमर अब्दुल्ला को, यहाँ तक कि वहां का ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आज की डेट में बनाया है। तो कहानी यहाँ पे समझना, दिल्ली को समझ आती है जो लोग समझदार हैं। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, भाई बॉर्डर पे अगर स्टेट है तो किसके पास होनी चाहिए? जो राष्ट्रवादी है उनके पास होनी चाहिए, या जो किसी तरह से ग्रेटर कश्मीर नैरेटिव को पुश कर रहे हैं उन लोगों के पास होनी चाहिए? बॉर्डर स्टेट हमारा एरिया आप हमको दे दो, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका अभी भी जम्मू के पास है। जम्मू प्रदेश बनेगा, जम्मू प्रदेश में आपका 26,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में ना कोई आतंकवाद होगा, ना कोई उत्पाद होगा, डेवलपमेंट होगी, जीडीपी को सपोर्ट करेंगे और राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको हम उजागर करेंगे, अपने डोगरा इतिहास को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, सबको बचाएंगे। जम्मू प्रदेश की मांग तो बिल्कुल जेन्युइन है। हमें तो लगा था ये 5 अगस्त 2025 को इस बार एक हिस्टोरिक चीज मोदी जी करके, क्योंकि देखो हम यही गलती करते हैं, हम जब इस चीज को फिक्स नहीं करते ना, हम सोचते हैं वो फ्यूचर में करेंगे, और फ्यूचर में आपके पास मौका नहीं रहता। जब हमारे दुश्मन के पास पूरा मौका आएगा वो तुमको निस्तनाबूद कर देगा। वो यही मंसूबे के इंतजार में रहता है कि जब मेरे पास पूरी पावर आएगी तब मैं इनको दिखाऊंगा। जब जब इनके पास पावर आई तब तक इन्होंने हमारा नुकसान किया है। 1947 के बाद शेख अब्दुल्ला ने जम्मू के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं तिरंगा उठाने के लिए। हमने तिरंगा उठाया था 1947 में, इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं कि भाई तुम तिरंगा क्यों उठा रहे हो। भाई हम तब से झेल रहे हैं, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के टाइम से आज तक हमने लगातार झेला है। तिरंगा उठाने के लिए गोली थोड़े मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई ये विचारक जो थे हमारे यहाँ पर, जो राष्ट्र के लिए काम करते थे, जिन्होंने तिरंगे के लिए काम किया, जिन्होंने भारत के लिए काम किया, उनको तो गोलियां मरवा दी इन्होंने। सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो फैलाते हैं कश्मीर में, यही तो हार्डलाइनर्स का फूड है। वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और आज एक ये जानी मानी पत्रकार हैं, वो कहती हैं कि भैया जम्मू प्रदेश की जो मूवमेंट है ये कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चला रहे। अरे भैया सपने आते हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं चला रहा है। जम्मू प्रदेश की मांग जम्मू के जो वासी हैं वो चला रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, कल कोई और कह रहा था। प्रजा परिषद के टाइम से लेके आज तक लगातार मांग उठ रही है। आपने खुद ही कहा 1958 में क्या किया इन्होंने। आप 1948 के इवेंट देखिए, जम्मू के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं भाई तिरंगे के लिए। हमारे यहाँ पे एक नेता हुआ करते थे प्रोफेसर भीम सिंह, वो किसी टाइम पे कांग्रेस पार्टी में, तब तो सारे कांग्रेस में होते थे शुरू में, तो उन्होंने पार्टी बनाई है पैंथर पार्टी। उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में उसके ऊपर तिरंगा लगाने के लिए पूरे, एज ए स्टूडेंट लीडर ही वाज, उन्होंने वहां पे तिरंगा लगाया। हमने तिरंगे के लिए क्या क्या लड़ाइयां लड़ी कि सिविल सेक्रेटरीट के ऊपर तिरंगा लगाने के लिए जम्मू के लोगों ने लड़ाई। और आज हमको कोई पूछता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हम जम्मू प्रदेश की मांग कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे घटिया पत्रकारों को उठा के बाहर कर देना चाहिए। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस वी आर डीलिंग विद। जी जी बिल्कुल। तो लाइक अगर हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आके, अभी आपने जैसा बताया कि लगभग 4 साल से तो आप ही जो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, और तो आप लोगों ने जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं उनके समक्ष अपनी जो बातें रखी हैं, तो उनकी तरफ से क्या काउंटर्स आए हैं कि क्यों? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबका साथ, विकास, प्रयास, विश्वास जो स्ट्रेटेजी के साथ भाजपा गई थी 2024 में, ये फेल करेगी, बैकफायर करेगी, ये
जज करना बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। जिस वोट बैंक को टैप करना चाह रहे थे वो उनको कभी वोट नहीं देने वाला था, और लास्ट में ये मुखी खाते भी हैं। सिमिलर चीजें जैसा आपने जम्मू कश्मीर रीजन में भी बताई कि डिस्पाइट ऑफ द डिलिमिटेशन कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि जिसकी वजह से नाराजगी थी कई लोगों को, तो कुछ सीटें इनके हाथ से वो भी गई। पॉलिटिकल चीजें अलग असाइड कर देते हैं। तो अभी ग्राउंड पे जो चीजें पिकअप करने के लिए, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, जो लोग आते हैं, आप जैसे जो वहां पे सिटीजन्स हैं, वहां के जम्मू के लोकल जम्मू के लोग हैं, तो उनका सेंटिमेंट्स कितना स्ट्रांग है और वो कहाँ पे आप लोग अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, अगर इस पे आप थोड़ा सा बता पाए कि कितना ये स्ट्रांग, और कैसे जो आम नागरिक है वो आपकी सहायता कर सकता है इसमें, आम राष्ट्रवादी जो है। जम्मू का जो नागरिक है वो उतना ही राष्ट्रवादी है जितने भारत के बाकी भाग के लोग हैं। वो कहते हैं, अब यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, ये मूवमेंट क्यों सब ये सक्सेसफुल नहीं हुई इतने सालों से, ये उत्तराखंड की तरह क्यों नहीं बनी या बाकी जगह के लिए, और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाती हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में। आप एक्चुअली सवाल यही होना चाहिए कि जम्मू के लोग क्यों कामयाब नहीं हुए आज तक 40-50 साल से, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और ये भावना यहाँ पर जन जन में है। और इसके लिए मैं बड़ा मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि जम्मू के लोगों ने राष्ट्र हित को अपने हित से ऊपर रखा है। मेरे अपने कजन्स हैं, मेरे साथ बड़ी बहस करते हैं। मेरी तो एक कजन के साथ झगड़ा ही हो गया था जम्मू प्रदेश को लेकर। उसने मुझे कहा कि तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ जम्मू के बारे में सोचते हो, कश्मीर हमारा है। और जम्मू के अंदर ये भावना है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन ये भावना है डोगरा राज से लेकर। डोगरा राज के टाइम पे कश्मीर के ऊपर हमने एक बार नहीं 2 बार फतेह पाई। एक बार तो जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था, तो तब हमारी सेनाएं गई और उन्होंने कश्मीर को अफगान रूल से मुक्त किया। 350 साल के बाद डोगरों ने कश्मीर को मुक्त किया था। और फिर उसके बाद जब ये जिंद कौर और लाल सिंह ने हमारा इलाका अंग्रेजों को दे दिया, ये शायद आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कि नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये बातें छुप गई हैं। बिल्कुल। लाहौर दरबार जब एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था उसमें जब हार गया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो जागीर ये राजा गुलाब सिंह तब राजा ही थे, महाराजा बाद में बने, तो राजा गुलाब सिंह के पास जो जागीर थी उन्होंने अंग्रेजों को दे दी एज वॉर इंडिमिनिटी। मतलब जो वॉर में खर्चा वर्चा हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम पे करोगे, तो उसके चक्कर में इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को लैंडलेस करने के लिए हमारी जमीन दे दी थी। अच्छा, हमें जो जमीन मिल रही थी वो जम्मू का पूरा ये रावी नदी और जेलम के बीच का इलाका मिल रहा था, और नहीं जेलम के और उसके उस पार का भी कुछ एरिया मिल रहा था हमको, ये सियालकोट, ये बाकी एरिया जो थे। महाराजा गुलाब सिंह बहुत विजनरी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये एरिया अफगानिस्तान वाली साइड का नहीं चाहिए, मुझे कश्मीर चाहिए, क्योंकि उनको लद्दाख और लासा तक जाना था। असली उद्देश्य कैलाश मानसरोवर था। इतने सनातनी यहाँ रहते हैं, आपको क्या बताएं कि हमारी मंशा थी कि हमको कैलाश मानसरोवर लेना है, और जनरल जोरावर सिंह ने कैलाश मानसरोवर को जीतने जब गए थे तो लासा में उनके साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी हो जाएगी, परंतु हमारा उद्देश्य मानसरोवर था और शायद उसके आगे भी बढ़ते। ठीक है। और एक प्रोटेक्टेड एरिया भी था, खास करके कश्मीर को देखें तो बिल्कुल हमारे पिछली साइड था, और कश्मीर को मुक्त भी कराना था अफगान रूल से, तो काफी चीजें थी। और कश्मीर इज द क्रेडल हेड ऑफ द संस्कृत सिविलाइजेशन। ठीक है। तो उसको भी प्रोटेक्ट करना था, उस रूल से भी निकालना था। तो कहीं ना कहीं डोगरास की एक विजन था, जो विजन नेहरू ने खराब किया वो मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि नेहरू यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को छुड़ाने के लिए आए थे, और जब छुड़ाने के लिए आए थे तो मुजफ्फराबाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनकी हाथापाई भी हुई थी, नाखून के वो इनके गाल पे नाखून वगैरह भी लग गए थे। इसके चलते ही उनको डोगरास के साथ इतनी नफरत हो गई थी कि वो उनकी पहली शर्त थी एक्सेशन से पहले कि महाराजा हरि सिंह पावर जो है वो शेख अब्दुल्ला को हैंड ओवर करें। तो उन्होंने वो करवाई भी, और करवाने के बाद महाराजा हरि सिंह को दिल्ली बुलाया और कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो जेल और दूसरा देश निकाला। 14 साल महाराजा हरि सिंह 1947 से लेके 1961 तक देश निकाला ही रहा उनका। मुंबई में उनका देहांत हुआ है, और उनकी सिर्फ अस्थियां जम्मू में आई हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थियां वहां पर जाके तवी में बहा देना, सूर्यपुत्री नदी जो है तवी वहां पर। तो
मेरे कहने का मतलब है जम्मू के लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। वो कश्मीर को अपना मानते हैं, वो लद्दाख को अपना मानते हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान को, क्योंकि वो जो एक लार्जर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है राजपूत कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी का कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ एक दिल का नारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तब जाके हमने ये धरती जीती। तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम इनसे अलग नहीं हो सकते, कश्मीर तो हमारा है। वो एक बट आज रियलिटी, मैं रियलिटी पे चलता हूँ। रियलिटी ये है कि भारत के साथ है कश्मीर, भारत का हिस्सा है जम्मू, भारत का हिस्सा है लद्दाख, तो क्यों ना हम एक अलग अलग आइडेंटिटीज खड़ी करें। जब अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को एरिया दिया था, तो एक अंग्रेज था, उसने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उसने कहा था यहाँ छोटे छोटे राजवाड़े हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मरने दो इनको, इसको महाराजा गुलाब सिंह को हैंडल करने दो, लेट हिम हैंडल, ये लिखा था उसने। और यहाँ बनता भी कुछ नहीं है। उसने कहा था ये पहाड़ियां हैं, यहाँ बनता भी कुछ नहीं है। सेम नेहरू वाली मेंटेलिटी थी, जैसे नेहरू कहते थे ना ईस्ट लद्दाख चाइना को दे दिया, कहते ये तो बंजर जमीन है, इसमें कुछ बनता है। अंग्रेजों की भी यही सोच थी कि ये एरिया तो बंजर है, इसका क्या है, हमें क्या करना है। लेकिन बाद में उनको दुख होता है, बाद में वो फिर गिलगिट एजेंसी खड़ी करते हैं, वो कैसे कैसे यहाँ करते हैं, रेजिडेंसी खड़ी करते हैं कश्मीर में, जम्मू में रेजिडेंसी खड़ी करते हैं। बट जो ओवरऑल है, जम्मू के लोग नेशनल पार्टीज के साथ रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आज भाजपा के साथ हैं, ठीक है, कल कोई मतलब जो भी हो नेशनल पार्टी, उसके साथ खड़े हैं, राष्ट्र के लिए खड़े हैं, कश्मीर को अपना मानते हैं और अपना जो हित है वो छोड़ चुके हैं। मैं कहता हूं अपना एक ये भी दिमाग में नहीं है ना कि आप फैक्ट्स देखिए, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आ सकता है। और जैसे की बात कश्मीर की, देखो कश्मीर को कैसे हैंडल करना, आप उसको यूटी बनाओ, या तो आप उसको लेजिस्लेटिव असेंबली दो या लेजिस्लेटिव पावर ना दो। कश्मीर में आतंकवाद सिर्फ 2.5 डिस्ट्रिक्ट में है, उस 2.5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट रखिए, बाकी जहां जहां शांति है वहां पे उसको मुक्त कीजिए। और इनको इनकी औकात जो है वो तो म्यूनिसिपल काउंसिल को बनने की नहीं है, जो कश्मीर के नेता बन के हमारे जम्मू के ऊपर ये राज कर रहे हैं। और हर आदमी को अपने एरिया को डेवलप करने का अवसर मिलना चाहिए। तो हमारा जो जम्मू प्रदेश है वो भाई हमको आप दे दो, क्योंकि हमारा जो हेरिटेज है, हमारे यहाँ पे 60 किले, 60 फोर्ट्स, इन्होंने उसको डेवलप नहीं किया है। उसमें ये जो हमारा मुबारक मंडी का है, इसमें कई बार तो आग लगा चुके हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये कब तक चलेगा? वी हैव टू स्टॉप समवेयर। जी, मैं काफी लंबा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो भड़ास भी काफी है, बट थैंक्स। नहीं, नो वरीज, नो वरीज। आप जो भी बता रहे हैं अपने दिल से बता रहे हैं। व्यूअर्स भी ये बात समझते हैं कि कौन केवल एक प्रैग्मेटिक वे में और प्रैक्टिकल वे में नोट करके लाया, कौन दिल से अपनी जो बात है उसको रख रहा है। तो व्यूअर्स आर वेरी शार्प दैट वे। तो मैं ओवरऑल यही समअप करना चाहूंगा कि जैसा नीरज सर ने भी कहा कि भारत जो है ऑब्वियसली डाइवर्स कंट्री है, और हर भारतीय का हक है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है, लोकल आइडेंटिटी जो है, उसको भी प्रिजर्व करे, और बाकी जितनी भी हमारी मल्टीपल डाइवर्सिटी जो है हमारे कंट्री की, उसको एंजॉय भी करे। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमाम जितना भी पूरा भारत का नक्शा है, वहां पे हर भारतीय का हक है कि वो जाके वहां पे एंजॉय करे हर तरीके से। मैं एकदम सॉफ्ट उसमें बोलना चाहता हूँ कुल मिला के कि कश्मीर को जम्मू से अलग आइडेंटिटी की जो डिमांड है, जो जम्मू वालों की डिमांड है, वो केवल इसलिए है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, और उनको जो फिजिकली अभी जो डिसएडवांटेज मिलता है कि वर्ल्ड का फोकस कश्मीर पर रहता है, तो उसी को डेवलप करना, उसी को चमकाना और हर तरीके से उसको सिक्योर रखने की जो कोशिश है। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें फ्रॉम द टॉप, डेवलपमेंट कश्मीर की तरफ जा चुका है, और आतंकवाद जो है वही जो पांजाल रेंज जो आपने मेंशन किया, उससे होते हुए अब जम्मू की तरफ आ रहा है। इसी फैक्ट के साथ हम लोग आज के इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करेंगे। और नीरज सर से हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो कहानियां हैं, जो उन्होंने बताया, शेख अब्दुल्ला फैमिली जो थी, जिससे बाद में आपके ये अब्दुल्ला जो आज तक चले आ रहे हैं, इनकी क्या इतिहास है, और ओवरऑल कैसे ये पूरा खेल रचा गया कि जो एक हिंदू राजपूत डायनेस्टी थी, डोगरा एम्पायर जो था, जिसका जम्मू और एडजॉइनिंग रीजन्स पे वर्चस्व था, डेमोग्राफी चेंज के बाद क्या उसमें परिवर्तन आया, और कैसे आज जो जम्मू को स्टेटहुड ना देने की कहीं ना कहीं जो कोशिश है, वो इससे भी लिंक्ड है कि एक हिंदू आइडेंटिटी का दोबारा रिवाइवल ना हो। ये भी एक फैक्ट है। इस तरीके के तमाम और पेक्युलरिटीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक ओपनिंग सेशन था, और नीरज सर आपने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हम दोबारा जुड़ेंगे। सभी व्यूअर्स से एक और रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा स्टार्टिंग में बोलना भूल जाता हूं, क्योंकि मैं भी काफी
इमोशंस के साथ ही इस तरीके के मुद्दों में दिलचस्पी रखता हूँ। तो जिनको भी चैनल को सपोर्ट करने का मन हो, इस चैनल पर कोई क्यूआर कोड नहीं है, स्क्रीन के बॉटम राइट पे छोटा सा आइकॉन होगा, उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी ताकत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बस इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। नीरज सर, एनीथिंग, एनी लास्ट टेक यू वांट टू लाइक? हाँ, मैं हाँ सबसे पहले तो आदित्य जी धन्यवाद, आपने हमको निमंत्रण दिया और बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी। दो बातें मैं कहूँगा कि भारत में विभिन्न राज्य बने हैं, जम्मू प्रदेश को भी उसी तरह से एक राज्य का दर्जा मिले। हमारे पास यहाँ पे 2 कैपिटल हुआ करते थे, जम्मू एंड श्रीनगर। आहिस्ता-आहिस्ता कश्मीरी नेताओं ने सिर्फ श्रीनगर को कैपिटल बनाने की कोशिश किया। तो आपके पास एक कैपिटल सिटी भी है व्हिच इज़ जम्मू सिटी, और जम्मू प्रांत के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कई स्टेट्स से बड़ा है। तीसरी बात, जिस आधार पर आपने कई राज्य बनाए थे, उसी आधार पर आप जम्मू प्रदेश भी बनाएं, क्योंकि आधार था भाषा, और हमारी भाषा है डोगरी भाषा, और हमारे यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली लोग डोगरी बोलते हैं। बाकी भी कुछ बोलियां हैं जो भदरवाई है, ये पहाड़ी बात, छोटी-छोटी बहुत सारी बोलियां हैं, देशवाली है, सराजी है, पोगली है, बहुत सारी भाषाएं, बोलियां हैं, भाषाएं नहीं। तो इन भाषाओं को, इन कल्चर्स को बचाने के लिए हम जम्मू राज्य की मांग करते हैं, क्योंकि कश्मीर इस सारे कल्चर को, इस सारे इसको डेसिमेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और हमारा टूरिज्म जो एक अलग ही भारत को एक अलग टूरिस्ट कंट्री ये बोलते हैं स्टेट मिलेगी। वो जो कश्मीर जाते हैं वो जम्मू भी आ सकते हैं, वो हिमाचल जाते हैं जो जम्मू आ सकते हैं। अभी कनेक्टिविटी नहीं है आपकी जैसे जम्मू को। तो ये सारी बातें मेरे मन में, बहुत सारी और बातें भी हैं, इस पर फिर से चर्चा करेंगे। बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर यू आर सच ए वंडरफुल होस्ट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बस जाते जाते मैं एक ही चीज मेंशन करूंगा कि जब भी हमने कश्मीर का मेंशन किया है, उसका मतलब है कि जो कश्मीर की जो एक पर्टिकुलर जो लॉबी है, जो एंटी नेशनल फोर्सेस का साथ देती है यहां बैठ के, और वो जो जम्मू को सप्रेस करना चाहती है, हमने रेफरेंस उनका लिया था। बस इतना सारे व्यूअर्स ध्यान रखें, और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्ते।